प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब आपको सफेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर गिरेगी और जब आखिरी शख्स कब्र के किनारे से वापस लौट जाएगा, तब आप अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। सोचिए इस अंधेरी कब्र में, जहां ना रोशनी होगी, ना सांस लेने के लिए कोई खिड़की, सिर्फ सुन्नाटा होगा, सिर्फ अंधेरा होगा। वहां पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? जरा सोचो कि कब्र का पहला लम्हा कैसा होगा, कब्र की पहली रात कैसी होगी। क्या वहां सुकून मिलेगा या अजाब, खुशबू होगी या आग के शोले? आज हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटों की, वो लम्हे जो हर इंसान को सहने हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, नेक हो या गुनाहगार। सोचो, जब वो लम्हा आएगा कि आपका जनाजा तैयार होगा, मां रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे आपके सीने से लगकर रो रहे होंगे। लेकिन सुनो, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने पास नहीं रख सकेगा, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर वो लम्हा आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। हजारों लोगों के दरमियान आप जा रहे होंगे, मगर अफसोस की बात यह है, सब साथ होंगे लेकिन आप तन्हा होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे। आपकी जबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक चुके होंगे और आपको एहसास होगा कि अब सब खत्म हो गया है। आप सब महसूस कर रहे होंगे। अब सुनो, सबसे खौफनाक लम्हा, जब आपको कब्र में उतारा जाएगा। सफेद कफन में लिपटा हुआ जिस्म 4 आदमी कब्र में रखेंगे। चंद लम्हों के लिए अंधेरा, ठंडी मिट्टी और खामोशी, और फिर आवाज आएगी, मिट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी जब आपके चेहरे पर गिरेगी, आपका दिल कांप जाएगा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस जाने लगेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब वापस जा रहे होंगे तो आप कब्र के अंदर क्या महसूस करेंगे? जब आप अपने कानों से कदमों की आहट सुन रहे होंगे और दिल में ये आवाज गूंज रही होगी, अब मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। अब कब्र की वहशत आपको सताने लगेगी। अंधेरा, सुन्नाटा, तंग जगह, कोई साथ ना होगा। क्या आपने कभी कब्र की पहली रात का तसव्वुर किया है? पहले ही लम्हे कब्र अपने पंजे गाड़ देगी। नेक इंसान के लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, ठंडक और रोशनी बन जाएगी। लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र तंग हो जाएगी, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। यही वो लम्हा होगा जहां से असल जिंदगी शुरू होगी। दुनिया का माल, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की ख्वाहिशें सब वहीं रह जाएंगी। आपके साथ सिर्फ आपके आमाल होंगे। सोचो भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र में आपके साथ कौन होगा? क्या वो कुरान होगा जो आपने पढ़ा था? क्या वो नमाज होगी जो आपने अदा की थी? क्या वो सदका होगा जो आपने दिया था? या फिर वो गुनाह, वो धोखे, वो झूठ, वो नमाजें जो आपने छोड़ दी, वो जुल्म जो आपने किए? कब्र के पहले 24 घंटे ही फैसला करेंगे कि अंजाम सुकून होगा या अजाब। वहां ना मोबाइल होगा, ना कोई दोस्त, वहां बस आप और आपके आमाल होंगे। और वो लम्हा आएगा जब इंसान सोचेगा, काश मैंने दुनिया में नेक आमाल कर लिए होते। मगर सुनो, वहां काश का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पछतावा होगा, आंसू होंगे, लेकिन वापसी नहीं होगी। यही कब्र के पहले 24 घंटे हैं जो या तो जन्नत के बाग बन जाएंगे या जहन्नुम की आग। और फिर खामोशी के बाद वो लम्हा आएगा जब जमीन हिलती है और 2 फरिश्ते, मुनकिर और नकीर, कब्र में आते हैं। वो झंझोड़ कर कहेंगे, ऐ इंसान, उठ और जवाब दे। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम उस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारी तरफ भेजी गई? यहां किताबें काम नहीं आएंगी, यहां उस्ताद नहीं होंगे,
یہاں صرف اعمال کام آئیں گے۔ نیک انسان کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن گناہگار کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کچھ نہ کہہ سکے گا، اور قبر جہنم کا عذاب بن جائے گی۔ بھائیو، ذرا سوچو، اگر ابھی موت آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر جواب درست ہے تو خوش ہو جاؤ، ورنہ ابھی وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نماز ہمارا انتظار کر رہی ہے، قرآن ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ پیغام ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ شکریہ۔